के लिए आइए सीधे चलते हैं अजय मिश्र के पास। तो अजय, महंगाई दर में गिरावट एक अच्छा संकेत? जी बिल्कुल, ब्याज दरों के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ये महंगाई दर में कमी आती है तो उसका असर जो फरवरी की समीक्षा है मौद्रिक नीति की, उस पर दिखाई देने को मिल सकता है। ब्याज दरों में भी और भी कमी हो सकती है। आइए निगाह डालते हैं और जो बड़ी आर्थिक जगत की खबरें हैं। शुरुआत करते हैं टॉप लाइन से। बैंकों में अब तक वापस आए 12,44,000 करोड़ रुपए। आरबीआई ने जारी किए ताजा आंकड़े। 8 नवंबर से अब तक 4,61,000 करोड़ जनता में बांटे गए। सभी बैंकों को डाटा दुरुस्त करने के निर्देश। और सभी बैंकों को डाटा दुरुस्त करने के निर्देश। जांच के लिए तैयार रहने को कहा। आरबीआई ने कहा सीसीटीवी फुटेज को बरकरार रखें बैंक अपने पास। और दूसरी तिमाही में चालू खाते घाटे में गिरावट दर्ज। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी के 0.6% के स्तर पर चालू खाता घाटा पहुंचा। निर्यात के मुकाबले आयात में गिरावट से कम रहा ये घाटा। साल 2015-16 में ये करीब 0.3% के स्तर पर। और बिजली बचाने के उपकरणों की मदद से 7,000 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई। बीते साल 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ। करीब 4,800 करोड़ रुपए की बचत। कल दिए जाएंगे पुरस्कार। और गेहूं के आयात शुल्क को समाप्त किए जाने के फैसले पर उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार ने एक बार फिर से साफ किया कि देश में गेहूं की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और कीमतों में बढ़ोतरी न हो, इसलिए एहतियातन आयात शुल्क को हटाया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में बताया है कि देश में गेहूं की कोई किल्लत नहीं है और गेहूं पर आयात शुल्क हटाने का फैसला घरेलू कीमतों में स्थिरता लाने के मकसद से किया गया है। गेहूं की कीमतों में हाल के हफ्तों में बढ़त का रुख देखा गया है। सरकार ने गुरुवार को ही गेहूं पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर समाप्त कर दिया था। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी। किसी चीज का दाम बढ़ता है, अपोजिशन के तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन गेहूं के दाम में कुछ वृद्धि के आसार होने लगे हैं और इसलिए एहतियाती तौर पर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने ये फैसला लिया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि गेहूं की फसल काफी अच्छी रही है और इसलिए देश में गेहूं के पर्याप्त भंडार हैं। आयात शुल्क पहले लगता ही नहीं था, इसलिए एक कम किया है। और ट्रेडर्स, ताकि ट्रेडर्स किसान के बीच नहीं जाए, एफसीआई किसान के बीच जाए, वो डिस्टर्ब नहीं हो, बफर स्टॉक उसका ठीक रहे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गेहूं के आयात शुल्क में कमी की घोषणा गुरुवार को ही की थी। आयात शुल्क में कमी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खुदरा बाजार में गेहूं की कीमतें विमुद्रीकरण की वजह से बढ़ी हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आयात शुल्क में कमी का फैसला बाजार में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। सरकार ने कहा है कि गेहूं की कीमतें 1 अप्रैल 2017 तक नियंत्रण में रखी जाएंगी, जब तक नई रबी फसल बाजार में नहीं आ जाती। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं कि भारतीय बाजार कैसे आज बंद हुए। एक तरफ अमेरिका में जो ब्याज दरों पर जो फैसला होने वाला है, उसके बावजूद सेंसेक्स में 183 अंक की बढ़त, जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। 26,658 का स्तर देखा गया और कुछ ऐसा ही रुख देखा गया निफ्टी 50 में। 51 अंक ऊपर 8,222 के ऊपर आज ये बाजार बंद हुए। रुपए की स्थिति पर भी निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि रुपया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इस वक्त। 67.54 का स्तर अभी चल रहा है। 12 पैसे की गिरावट आज के इस कारोबार में देखी गई। तो फिलहाल हर जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। लेकिन चलते चलते ममता जी एक अच्छी खबर दे दें कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इसका डिमांड पर जो असर देखा गया है, उसकी वजह से जो सोने की कीमतें हैं उनमें कमी आई है। और अभी अगर 10 ग्राम की बात की जाए तो वो 28,450 यानी 28.5 के आसपास दिल्ली में कीमतें आ गई हैं। तो ये एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और